गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आशा करती हूँ आप सभी सकुशल होंगे। तो आज मैं जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ वह है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यानी विजय व्यंजक। तो विजय व्यंजक जिसके बारे में आज मैं डिस्कशन करने जा रही हूँ, विजय व्यंजक क्या होता है वो जानने से पहले हमें कुछ छोटी छोटी चीज़ों के बारे में जाननी है। तो हम पहले उसके बारे में जान लेते हैं। तो चले आइए स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। उसका आंसर आप लोग दीजिएगा। तो अगर मैं बोलूँ कि बताइए कि हफ्ते में दिनों की संख्या यानी हफ्ते में कितने दिन होते हैं, तो आप सबका आंसर शायद आप बोलेंगे 7। ठीक है। अगर मैं अभी कौन सा महीना चल रहा है, जुलाई का, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि जुलाई के महीने में कितने दिन होते हैं, तो इसका आंसर भी आप लोग कितने देंगे, 31 डेज। ओके। अगर मैं पूछूँ ये जो जुलाई का महीना है, जुलाई के महीने में आज जो दिन है, आज है थर्सडे। तो थर्सडे में अगर मैं मॉर्निंग से लेकर पूरा अभी मैं मॉर्निंग से लेकर अगर नाइट तक की बात करूँ तो पूरे दिन का जो टेम्परेचर है वो कैसा है, क्या पूरे दिन का टेम्परेचर सेम ही है या चेंज होते जा रहा है। ओके, इसका भी आंसर आप लोग दे सकते हैं। ठीक है। तो अगर हफ्ते में दिनों की बात करें तो आप बोलेंगे कि 7 होते हैं। जुलाई महीने में कितने दिन होते हैं, तो आपका आंसर होगा 31। लेकिन अगर मैं वही पूछूं कि जुलाई का जो आज का दिन है थर्सडे का जो मॉर्निंग से लेकर अभी नाइट तक का जो टेम्परेचर है क्या वो सेम है, तो आपका आंसर होगा नहीं। क्योंकि हो सकता है जैसे मॉर्निंग में थोड़ा बहुत टेम्परेचर के डाउन रहता है, फिर धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ते जाता है, फिर धीरे धीरे टेम्परेचर थोड़ा नाइट के जाओगे तो कम होते जाता है। क्या टेम्परेचर ऐसा में मान के चलो कि 30 डिग्री है, क्या सुबह से लेकर पूरा शाम तक क्या 30 डिग्री ही है, नहीं। तो उसका मान क्या हो रहा है, चेंज होते जा रहा है। तो ठीक है, एक दर्जन में कितने केले होते हैं, तो आप सबका आंसर होगा 12। ठीक है। तो हम इस जितने भी मैं एग्जांपल आपके सामने रखी हूँ, तो आप लोग देख रहे होंगे किसी चीज़ में जो वैल्यू है वो फिक्स्ड है। जैसे जुलाई महीने में दिनों की संख्या, हफ्ते में दिनों की संख्या, लेकिन कुछ चीज़ों में जो वैल्यू है वो चेंज होते जा रहा है। जैसे कि जुलाई महीने में जो आज का टेम्परेचर है मॉर्निंग से लेकर नाइट तक वो चेंज होते जा रहा है। ठीक है। फिर अगर मैं पूछूं कि आपके कक्षा में आज बच्चों की संख्या, तो किसी की क्लास में हो सकता है कभी 20-25 अराउंड के स्टूडेंट्स होंगे, आज उतने ही हैं। लेकिन अगर मैं पूछूं कि डेली आने वाले बच्चों की संख्या क्या सेम है, तो आप लोग का आंसर होगा नहीं, क्योंकि हो सकता है कल 21 स्टूडेंट्स आए थे, आज 25 हो सकता है, परसों उससे कम आए। तो इसका भी वैल्यू क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। किसी किसी का वैल्यू फिक्स्ड है, किसी किसी का वैल्यू चेंज हो रहा है। तो अब हम दो चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। एक होता है वेरिएबल, सेकंड होता है कांस्टेंट। वेरिएबल वह होता है, वेरिएबल यानी जिसे हिंदी में बोलते हैं चर यानी चलायमान, यानी जिसका मान चेंज होते रहता है, बदलते रहता है, चलते जाता है, वो होता है चर राशि जिसका मान बदलते रहता है। जैसे कि जुलाई महीने में जो आज का दिन है, आज के दिन का टेम्परेचर मॉर्निंग से लेकर नाइट तक वो बदलते रहा। आपके क्लास में रोज़ आने वाले स्टूडेंट्स की संख्या जो क्या है, बदलते रह रहा है। ठीक है। तो ये हो गया चर यानी जिसका मान बदलते रहता है। सेकंड हो गया अचल मान यानी जो चल नहीं सकता, जिसका मान फिक्स्ड है। जैसे एक दर्जन में कितने किलो होते हैं, तो उसका मान फिक्स्ड है कि 12 ही होंगे, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। ठीक है। फिर अगर मैं बोलूँ हफ्ते में दिनों की संख्या, तो 1 वीक में आप सबको पता है कि 7 डेज ही होते हैं, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। तो जिसका मान फिक्स्ड है वो हो गया हमारा कांस्टेंट यानी अचर, और जिसका मान बदलते रह रहा है, जिसका मान चेंज होते जा रहा है, उसे हम बोलते हैं चर यानी जिसका मान बदलते रहेगा, अचर यानी जिसका मान फिक्स्ड रहेगा। तो हम बात कर रहे थे वेरिएबल्स के बारे में। तो वेरिएबल्स वो होते हैं जिसका मान बदलते रहता है।
फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपके कक्षा में आने वाले विद्यार्थियों की संख्या, फिर आज के दिन का तापमान, जिसका मान बदलते रहेगा उसे हम वेरिएबल्स बोलते हैं। ज़्यादातर जितने वेरिएबल्स होते हैं हम उसको इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स है उसे डिनोट करते हैं, ठीक है। जैसे ए, एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, कैपिटल हो स्मॉल हो, ज़्यादातर स्मॉल से डिनोट करते हैं, ठीक है। अचर राशि यानी कांस्टेंट, तो अचर राशि है जिसका मान स्थिर रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 दर्जन में 12 होता है और जुलाई महीने में दिनों की संख्या। जैसे कि अगर मैं लिखूँ यहाँ पे 3, 5, 7, क्या 3 की जगह तुम 4 लिख सकते हो? नहीं ना, 5 की जगह 7 नहीं। तो ये जो जिसका वैल्यू फिक्स्ड है वो हो गया हमारा अचर, जिसका वैल्यू चेंज होता है वो हो गया हमारा चर। तो ये जो चर है और ये जो अचर है, इन दोनों के सहयोग से हमारा बनता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। जैसे कि मैं लिखी हूँ 3 यहाँ और यहाँ लिखी हूँ XY। सेकेंड जो एग्जांपल है यहाँ लिखी हूँ 5x, यहाँ लिखा है 6। ये जो 3 लिखा है ये एक कांस्टेंट है और ये जो XY है ये एक वेरिएबल है। यहाँ जो 5 है ये एक कांस्टेंट है, x एक वेरिएबल है, 6x कांस्टेंट है। इन दोनों के सहयोग से जब जो बनता है वही होता है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और इनके बीच हम मैथमेटिकल ऑपरेशन का यूज़ करते हैं। अब जैसे कि मान के चलो अगर इन दोनों को मैं एक साथ लिख दूँ 3xy, ठीक है। सेकेंड वाले एग्जांपल पे मैं लिख दूँ 5x, बीच में मैं मैथमेटिकल को ऑपरेशन यूज़ कर रही हूँ 6 प्लस, ये हो गया 6। तो ये जो फर्स्ट वाला बन गया ये हो गया हमारा एक कांस्टेंट, ये हमारा वेरिएबल। इन दोनों का जब संयोग हुआ बीच में हमारा ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन, इसके सहयोग से जो बना इसी को ही हम बोलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये जो है हमारा कांस्टेंट, ये हो गया हमारा वेरिएबल, बीच में मैथमेटिकल ऑपरेशन, और ये हो गया हमारा कांस्टेंट। इसके सहयोग से ये पूरा जो बना इसको भी हम बोलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है चर और अचर के सहयोग से बनता है, जिसमें हम मैथमेटिकल ऑपरेशन का यूज़ करते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है 9x + 4y, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 3x ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और 2r ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। फर्स्ट है xy, सेकेंड है x और थर्ड है 9x। आपको ये बताना है कि ये तीनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं। जो फर्स्ट एग्जांपल है xy, ठीक है, ये दोनों के दोनों चर हैं और इसके बीच में कुछ नहीं है, मतलब यहाँ क्या है? मल्टीप्लिकेशन। तो चर राशि है दोनों और बीच में हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन का यूज़ किए हैं, तो यानी ये भी क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सेकंड वाला है जो बस x लिखा है, ये एक चर राशि है, इसके साथ कुछ नहीं है, मतलब यहाँ 1 का मल्टीप्लाई है, तो ये भी क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। थर्ड वाला जो एग्जांपल है लिखा है 9x, ये एक कांस्टेंट है, ये एक वेरिएबल है, बीच में कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लिकेशन, ये भी है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। आई होप आप सबको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें आपको और कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं गुणांक के बारे में। गुणांक, कोफिशिएंट, गुना और अंक, यानी जो अंक हमारा चर के साथ गुना में है वही हो जाएगा हमारा गुणांक यानी कोफिशिएंट। जैसे कि 3x, सेकंड 5y, थर्ड 9z। ये जो x हमारा चर है इसके साथ जो गुना में है जो अंक, वही हो गया हमारा गुणांक। यहाँ 5 हो गया हमारा गुणांक। ठीक है बच्चों, तो आज हमने क्या क्या देख लिया कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में जान लिए। कल हम डिस्कस करेंगे कि टर्म के बारे में, टर्म कितने होते हैं या कैसे होते हैं, और आगे के जो क्वेश्चंस है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड वो उसको हम लोग आगे कल कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।
अगर आप लोगों को कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।